दोस्ती के लिए कुर्बान होते हुए तुमने देखा होगा, प्यार में अपनी जान देने वालों को तुमने देखा होगा, लेकिन एक दोस्त जब गद्दार बन जाता है तो उसका मर्डर करते हुए पहली बार देखा होगा। हाँ? क्यों बे? छोटे भाई को भी? ये मेरे बाप के रखेल की पैदाइश है, ये मेरा भाई नहीं है। ये बताइए मुझे आप अपने साथ घर कब ले जाएंगे? अकेले नहीं रह जाता। मेरे सिर पर कोई सौतन आकर बैठे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, तुम हद से आगे बढ़कर के बात कर रही हो। अगर तुमने उसे घर पे लाने से रोका तो मैं सारी दौलत उसके नाम से कर दूंगा, तुम्हें जो चाहे वो करना। एक फैक्ट्री, 2 घर, सारी धन दौलत और ये फार्म हाउस, सब कुछ अपनी रखेल के नाम करके मर गया था मेरा बाप। मैंने बाप की जगह ली, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। भाई को बड़े प्यार से अपने पास बुला लिया। उसे बर्बाद करने के लिए मैं उसका अपना हूं ये जताकर मैं उसके साथ एक्टिंग करता रहा। सब कुछ अपने नाम करवा लिया, बचा था ये फार्म हाउस, वो उसे गिफ्ट में दे रहा हूं, ऐसा भरोसा दिलाया उसे। इस काम के लिए मैंने एक एजेंट को शामिल किया। जब मेरा काम पूरा हो गया तो उसे भी अपने रास्ते से हटवा दिया और उसके बाद फार्म हाउस को भी मैंने अपने नाम पर करवा लिया। भैया मैं तेरा भैया नहीं हूं। वाह वाह वाह, क्या ट्विस्ट है रे। तू तो चाणक्य का भी बाप निकला रे। अब ये बता, लीला नाम के कैरेक्टर को जानता था या नहीं जानता था? जल्दी बता दे, मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरी महबूबा निंद्रासन में ही चली जाएगी। जानता हूं, मैं जो प्लान कर रहा था उसका प्लान रोड़ा बन रहा था। वो लड़की मेरे दुश्मन से इतना प्यार करती थी कि उसके बगैर जी नहीं सकती थी। वो उसके लिए अपनी जान दे सकती थी। तब मुझे लगा मेरा काम और आसान हो गया। मैं सोचने लगा कि अपने काम को कैसे अंजाम दूं। तब वेंकट ने मुझे एक सुनहरा मौका दे दिया। मेरा डर छुड़ाने के लिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया था। उनका वो प्लान क्या था, ये बात अंजलि ने मुझे फोन पर बताई। तभी मैंने फैसला किया कि लीला को हटाने का यही सही मौका है। नहीं जेठ जी मैं लीला हूँ। जेठ जी मैं लीला हूँ। तब मैंने वेंकट से कहा कि यह घटना मुझसे अनजाने में हुई और वो मान गया। मेरे दुश्मन का एक हाथ मैंने उसी वक्त काट दिया। ये बता, अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि तूने मुझ पर हमला क्यों किया। लीला का पता लगाने के लिए मैं मीडिया के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। तेरी धमकी सुनकर तुझे जिंदा कैसे छोड़ देता। सर, मैं पेपर में और टीवी में ऐड दूंगा तो सारी इंफॉर्मेशन अपने आप पता चल जाएगी। सर मेरी बात सुनिए। तेरे हमले से मैं तो किसी तरह बच गया,
बाकी 4 लोग जमीन में दफन हो गए। मुझे अकेला समझकर तूने मुझ पर वार तो किया, लेकिन मैं क्या हूं, मेरा पावर क्या है, यह तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की। उस हरामखोर को तूने अगर सच्चाई बताई, हा? मुझे छोटा सा डाउट है, यह कब्र तू मेरे लिए खोद रहा था क्या? हाँ मालिक। हाँ? अबे सांड कहीं के, मेरी हाइट 6 फुट है और तू 4 फुट की कब्र खोद रहा है? बेवकूफ लड़का, तू इतना भी नहीं जानता। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो जो कब्र तूने मेरे लिए खोदी है उसी में गाड़ दूंगा। जल्दी बोल। मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ मालिक। मालिक, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो किराए का आदमी हूँ। यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। ये दहशत फैलाते फैलाते मैंने कितने ही लोगों को इस जमीन के नीचे दफन करवा दिया है मालिक। मालिक, मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बंगले के चारों तरफ लाश ही लाश दफन है। इसे खरीदने के लिए जो भी आता है वो इसी जगह पर दफन हो जाता है। देखो, यहाँ भी लाश है, यहाँ भी लाश है, यहाँ भी लाश है, सब तरफ लाश ही लाश है। मालिक, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ किराए का आदमी हूँ मालिक, मुझे माफ कर दो। अरे हाँ, एक बात तुम्हें पूछना ही भूल गया था। बाहर लीला की कब्र के पास लॉयर विश्वनाथ जी का, उन्हें भी तूने मैं तुझे खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक मेरे मामा जी आ गए। ये राज उन्हें पता ना चल जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी बॉडी गांव वाले मल्लू के हवाले कर दी, तुम्हें खत्म करके गाड़ने के लिए। मैं राज को छुपाना चाहता था, लेकिन वो सब कुछ देख चुके थे। मामा जी, आप कब आए? अंदर आइए। अंजलि, ये तूने क्या किया बेवकूफ? मैं तुझे एक बहुत अच्छा लड़का समझता था और तूने उस लड़की को भी शामिल कर लिया। तुझसे ज्यादा नीच और कमीना इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मैं तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ रोक दूंगा, मैं सब कुछ रोक दूंगा। जो मेरे काम को रोकने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। माफ करना मामा जी। क्या तेरे मामा को मार दिया इस भोली लड़की ने? अरे ओ हसीना, सुन, अरे उठ ना, अरे उठ ना। इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी थी। मुझे इज्जत लूटना, मर्डर करना बहुत अच्छा लगता है। तू सारी सच्चाई बता देगी तो उसका मर्डर नहीं करूंगा और ना ही तेरी इज्जत लूटूंगा। क्यों? तू चाहती है मैं इसको मार डालूं? नहीं। तो तेरी इज्जत लूट लूंगा। क्यों, शौक लगा? तूने इसे खून समझा? तेरे फ्रिज से निकला हुआ टोमेटो सॉस है। हाँ? क्यों, अच्छा लगा ना? तू तो कमाल। मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं, पर तू तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। क्या ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है। शाबाश शाबाश। लेकिन मेरे स्क्रीन प्ले के आगे एंड में तू बौना निकला रे। हाँ? क्यों, क्लाइमैक्स अच्छा है ना? इस स्क्रीन प्ले का अंत ये है, तुझे और तुझे फांसी। ये तो बताना भूल ही गया, मेरा नाम चंदा मामा नहीं है और ना ही मैं नंदी गांव का हूं। बॉस सुभाष चंद्र बोस, स्पेशल ऑफिसर, क्राइम ब्रांच, किशोर के केस का इन्वेस्टिगेशन करने आया था। फिर खुद को लीला का जीजा क्यों बताया? ऐसा मैंने कब कहा? तुम लोगों ने कहलवाया था। अरे लीला अपने गांव में होगी, वो यहाँ नहीं आई है। भैया, लीला को पूछने के लिए गांव से कोई आया है। मैंने उससे कहा है कि वो यहाँ नहीं आई है। आपसे पूछो तो आप भी यही कहना, ठीक है ना? समझ गए ना? लेकिन इस स्क्रीन प्ले में दोनों को फांसी कुछ जम नहीं रहा है। मुझे कुछ और ही हम सोचना पड़ेगा। है? कैसे हम करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसमें? हाँ,
तुम दोनों को सीधे ऊपर भेज देता हूँ। हाँ